से आए हैं आपके साथ। अनेक वन मिले पर यह वन उन वनों से पृथक, ना खग ना मृग ना जीव ना जंतु, यह कैसा वन है भगवान। और हाँ हाँ, दृष्टि जाती है यह सामने शिला, कैसी शिला है पूज्य। मग में हो मग में शिला ये कैसी, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी। मग में शिला ये कैसी, मग में शिला ये कैसी, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी। जीव यहाँ दिखते ना जंतु यहाँ दिखते, ना जीव बड़ी विचित्र स्थिति है इस वन की। इस वन में मानो ऐसा लगता है कभी वर्षा ऋतु में बारिश भी नहीं होती भगवान। हो ना जीव यहाँ दिखते ना जंतु यहाँ दिखते, ना जीव यहाँ दिखते ना जंतु यहाँ दिखते, ये बात है अनैसी, ये बात है अनैसी, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी, मुनि जी हमें बताओ, मग में शिला ये कैसी। मग में शिला ये कैसी, कृपा करके बतलावे देवता, यह शिला यह कैसी शिला है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें प्राण है। सकल कथा मुनि कही विशेखी। धर्मात्मा राम, इस शिला के विषय में जानना चाहते हो। आज इस आश्रम को देख रहे हो, यहाँ कोई खग मृग जीव जंतु आदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अतीत में ये आश्रम ऐसा नहीं था। ये गौतम ऋषि का आश्रम है। अतीत में ये हरा भरा आश्रम था। सकुशल गौतम ऋषि अपने परिवार के सहित इसी आश्रम पर निवास किया करते थे। लेकिन एक दिन देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा ये गौतम नारी अहिल्या है, इनके साथ छल किया गया। और ये छल मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं राम। ये छल इन्होंने छिपाना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप गौतम ऋषि के द्वारा इन्हें श्राप दे दिया गया है। तभी से ये पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई है तो ये गौतम नार श्राप बस उपल दे धरधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आप कह रहे हैं कि चरणों की रज इसके ऊपर डाल दो, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं यह ब्राह्मण
यह ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय हैं, और आप कह रहे हैं कि चरण रज दीनानाथ। ये है नारी ये है नारी, हो ये है नारी, ये है नारी अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इसके सर पर चरण ना धरा जाएगा, क्योंकि आप लाए हैं मुझको धर्म के लिए, ऐसा अधर्म न मुझसे किया जाएगा। क्या यह उचित होगा भगवान? धर्मात्मा राम, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। धर्मात्मा राम, विचार करो, तुम्हारे द्वारा कहा गया है, मैंने बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, तुम विचार करने लगे ये ब्राह्मण है अवश्य, और आप क्षत्रिय हैं। लेकिन राघव, इस समय ये अपावन है, ये श्रापित है। तुम्हारे चरण रज लगते ही ये श्राप से मुक्त हो जाएगी, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कि इस पत्थर से पुनः इसे नारी में परिवर्तित कर दे। देखिए, बाबा विश्वामित्र जी के आदेश के अनुसार राम जी ने जो ही अपना चरण इस पत्थर पर लगाया, परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक सदीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जले धार बही। हे भगवान, मैं नारी अपावन थी, आपके चरण रग से मैं पावन हो गई हूं। मैं नारी अपावन, हे नाथ, मैं तो नारी अपावन थी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं नारी अपावन, प्रभु जगी पावन, रावण रिपे जन सुखदाई। सुखदाई राजी दे लोचन, भय भय मोचन, पाए पाए सरे नन आई। मुनि साप जो दीना अति बल कीना, भगवान, मुझे मेरे पति ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। अगर वो मुझे श्राप ना देते तो आपके दर्शन ना होते ना। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। बेरे भय मोचन, हे हरि लोचन, ये लाभ शंकर जाना। हे भगवान, आज आपके चरण रगड़ों से मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन किताब हो गया। हे नाथ,
मैं अपने पति लोग जाना चाहती हूँ। यही बात सिधारी गौतम नारी, यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, जय पति लोक आनंदो भरी। इधर देखिए अहिल्या जी जो कुछ समय पहले पत्थर की थी, सदैव अपने पति के लोक को गई। इधर बाबा विश्वामित्र जी ने आगे बढ़ना शुरू किया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम इस बार भगवान कहां पहुंचे? गए जहां जग पावन गंगा, गाधी सोने। बाबा विश्वामित्र जी, हे पूज्य, मैं जानना चाहता हूँ यह सामने प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इस धराधाम में माँ गंगा का आगमन कैसे हुआ? कहो मुनिनाथ जू गंगा धरा पर कैसे आई है? कवन तपदान के कीन्हे, कवन स्नान के कीन्हे, कवन फल पुष्प के दीन्हे, त्रिपथगा क्यों कहाई है? कहो मुनिनाथ जू गंगा धरा पर कैसे आई है? माँ गंगा का एक नाम त्रिपथगा है, तो माँ गंगा का नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा? कृपा करके बतलाएं दीनानाथ। धर्मात्मा राम, तुम माता गंगा के विषय में ये जानना चाहते हो प्रथम कि माता गंगा का आगमन इस धरा पर कैसे हुआ? अवश्य भाई। क्योंकि इसे सुरसरी कहा जाता है, ये तो देवताओं की नदी है, और ये मृतलोक में धरा में क्यों आई है? धर्मात्मा राम, ये सारे संसार के लिए पूज्य है, लेकिन तुम्हारे लिए विशेषकर पूज्य है, क्योंकि इसको धरा में लाने वाले तुम्हारे ही पूर्वज हैं। जिस समय महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया गया कपिल मुनि के आश्रम पर, उस समय एक समस्या खड़ी हो गई कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो महाराज सगर के एक पुत्र जो दूसरी रानी से थे वो शेष रह गए थे, जिनका नाम था असमंजस। महाराज असमंजस ने पूरे जीवन प्रयास किया कि किसी भी तरह हम माता गंगा को धरा पे लाए ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सके, लेकिन सारे जीवन महाराज असमंजस ने प्रयास किया, माता गंगा को धरा पे नहीं ला पाए। फिर उनके पुत्र महाराज अंशुमान हुए, उन्होंने प्रयास किया, वो भी नहीं ला पाए। फिर उनके पुत्र महाराज दिलीप हुए, उन्होंने प्रयास किया, वो भी नहीं ला पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, उनके द्वारा घनघोर तपस्या की गई। तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं माता गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किए देता हूं। लेकिन माता गंगा ने विचार किया, तो माता गंगा ने कहा महाराज भगीरथ, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल है कि ये धरा जलमग्न हो जाएगी। महाराज भगीरथ ने विचार किया, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ले जा रहा था, लेकिन इनका वेग जब धरा ही सहन नहीं कर पाएगी तो भला फिर होगा क्या? तो सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्हें बताया गया कि भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तो महाराज भगीरथ के द्वारा कई हजार वर्ष तक भगवान शंकर की भक्ति की गई, आराधना की गई। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा जाओ, कह दो माता गंगा से जितने वेग से आना चाहती हो आ जाए। माता गंगा को ज्येष्ठ की 10वीं के दिन छोड़ा गया ब्रह्म कमंडल से। वो आकर भगवान शंकर की जटाओं में उलझ गई। 1 वर्ष तक जटाओं में भ्रमण करती रही, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला। दूसरी ज्येष्ठ की 10वीं के दिन भगवान शंकर ने अपनी एक लट को पत्थर में फेंका, 7 धाराएं निकली। 3 आकाश गंगा आकाश में चली गई, 3 धारा पाताल में चली गई, पाताल गंगा, और 1 धारा यहाँ आ गई सुचचु सिंधु सीता। ये 3 धारा आकाश में चली गई। हृदनी नलिनी पावनी ये पाताल में चली गई, और ये 7वीं धारा जो धरा पे आई इसका नाम अलकनंदा पड़ा, इसलिए इसे त्रिपथगामी कहा गया है। महाराज भगीरथ जब लेकर आए, इनके बहुत नाम है। महाराज भगीरथ का रथ आगे आगे जा रहा था, माता गंगा पीछे पीछे जा रही थी। मार्ग में एक जाह्नवी नाम के ऋषि तप कर रहे थे। जिस समय वो तपस्या कर रहे थे, महाराज भगीरथ ने कहा हे ऋषिवर,
आप मार्ग दे दे, क्योंकि माता गंगा आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके वेग से आप ही बह जाए। तो जहनवी ऋषि ने विचार किया कि तुम्हें माता गंगा के वेग पर इतना घमंड है, मैं मार्ग नहीं दूंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। महाराज भगीरथ आगे को चल दिए, पीछे मुड़कर देखा गंगा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जहनवी नामक ऋषि जो थे उन्होंने माता गंगा को पान कर लिया। महाराज भगीरथ आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा महाराज मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया हूँ और आपने उन्हें ग्रहण कर लिया है। तो महाराज जहनवी ने अपनी जांग से गंगा को निकाला, इसलिए इनका एक नाम जहनवी पड़ा है। संसार के लोग इसमें स्नान करके अपने पापों को धो लेते हैं। तो हे धर्मात्मा राम, ये बड़ा ही पुनीत और शुभ समय है, तो मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधु प्रथम इन्हें प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद स्नान करो और ब्राह्मणों को दान दो, ये शुभ समय है। क्यों नहीं? प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले मातु गंगे की। चलो भैया लक्ष्मण माँ गंगा में स्नान करते हैं। ये बात आइए देखिए। जय हो गंगा मैया की। हर हर मातु गंगे, जय हो गंगा मैया की जय हो। आज बड़ा सुंदर दरबार सजा है माँ गंगा का। हर हर गंगे, ये राम नाम का झंडा। भैया आ गया कानपुर सरसैया घाट का मिलन अग्निहोत्री पंडा। पंडा जी जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। देखिए भगवान राम जी धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला की ओर जा रहे थे, गंगा मैया मिली। ये गंगा घाट के पंडा लोग हैं। आइए भगवान इन्हीं घाटों में स्नान करेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, आप लोग देखें। गंगा मैया का बड़ा ये ब्यास जी आपको हृदय से धन्यवाद है। ये प्रसंग विलुप्त होते जा रहे हैं रामलीला से, कोई नहीं करता है और लोग करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़े नहीं है तो करेंगे कहाँ से। आइए आपको हृदय से धन्यवाद भैया। जय गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की पंडा जी। और पंडा का वे नशे में डले हैं और सब कहाँ है? अरे वो अपन घाट के अकेला पंडा जी हुई कहाँ है? जय गंगा मैया की पंडा, जय गंगा मैया जय की। गंगा मैया की। काहे ये पंडिताइनों का लेके आए हो आज? का करन जबरदस्ती सब चली आई हैं। ये हो देखो भैया गंगा जी के घाट पे आए हैं। सर्वप्रथम देखो ना गंगा मैया कैसे कलमल